Welcome back to another video. This is going to be a very quick video regarding how you are going to make the IGNOU assignments. जब आप IGNOU में एडमिशन लेते हैं उस वक्त आपको असाइनमेंट भी बनानी होती है. सो ये वीडियो उसी के बारे में है कि आपको असाइनमेंट कैसे बनाना होता है. तो आपके सामने जो ये फॉर्मेट दिख रहा है आपको यूजुअली इसी फॉर्मेट में अपना फ्रंट पेज जो है वो बनाना होता है. इस फॉर्मेट का एक वर्ड फॉर्मेट जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. ओके, तो फाइल का कवर कैसा होना चाहिए? आप प्लास्टिक फाइल यूज़ कर सकते हैं, कार्डबोर्ड टाइप का फाइल यूज़ कर सकते हैं, या फिर कोई फाइल नहीं यूज़ करिए, विच मीन्स दैट कि आपके जो पेपर्स हैं, ओके, उसको आपको कलेक्ट करना है. आपको बाइंडिंग कैसे करनी है? आप स्टेपलर का यूज़ कर सकते हैं, धागे से बांध सकते हैं, नहीं तो फिर जो स्पाइरल वाला बाइंडिंग है वो कर सकते हैं. एंड उसके बाद आपको अपने स्टडी सेंटर में इन फाइल को दे देना है. बाइंडिंग और कवर किस तरीके का होना चाहिए ये टोटली जो है आपके स्टडी सेंटर के ऊपर डिपेंड करता है. स्टडी सेंटर से पूछ लीजिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि स्टडी सेंटर में आप प्लास्टिक फाइल लेके जाते हैं, वो लोग बोलते हैं कि नहीं हमें फाइल नहीं चाहिए, आप डायरेक्ट हमें बाइंडिंग करके दे दो विदाउट एनी आउटर कवर. ओके, सो अगर आउटर कवर नहीं रहेगा तो फ्रंट पेज कैसा होना चाहिए? फ्रंट पेज होना चाहिए, या तो आप ये फॉर्मेट यूज़ कर सकते हैं. ये फॉर्मेट जो है आपको अपने स्टडी सेंटर से ही मिलेगा. ऑलराइट, और उसके बाद आप इसका ज़ेरॉक्स करा सकते हैं. सीरियल नंबर देख के करना है. नेक्स्ट है कि मैंने जो फ्रंट पेज में रखा था वैसा, तो इसमें आपको क्या-क्या डिटेल्स मैसेज लिखना होता है? तो इस फॉर्मेट में आपको क्या-क्या डिटेल्स लिखना होता है? नेम, एनरोलमेंट नंबर, सेशन, एड्रेस, फ़ोन एंड ईमेल, ये आपका पर्सनल डिटेल्स हो गया. उसके बाद आपको अपने कोर्स के बारे में लिखना होता है. दैट इज़ प्रोग्राम, प्रोग्राम कोड, कोर्स नेम, कोर्स कोड, असाइनमेंट कोड, स्टडी सेंटर एंड स्टडी सेंटर का कोड. नीचे आप डेट और सिग्नेचर लिख भी सकते हैं, नहीं भी मेंशन कर सकते हैं. ओके, असाइनमेंट कोड जो होता है वो हर एक सेशन का अलग-अलग होता है. ऑलराइट, वो कहाँ मेंशन होता है? वो आपके क्वेश्चन पेपर के ऊपर मेंशन होता है. ऑलराइट, या फिर आप यही सारी चीज़ों को प्रिंट मत कराइए, आप लिख दीजिए. ऑलराइट, नेक्स्ट इज़ अटैच द क्वेश्चन पेपर. फ्रंट पेज के बाद आपको अपना क्वेश्चन पेपर अटैच करना होता है, उसके बाद आपका असाइनमेंट स्टार्ट होता है. ओके, जैसे आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, मैक्सिमम मार्क्स 100 के ऊपर जो होता है, दिस इज़ योर असाइनमेंट कोड. एंड आपको देखना पड़ेगा कि आपका जो सेशन है वो सही है. ओके, ये जैसे मैंने 2021 सेशन का यहाँ पे क्वेश्चन पेपर अटैच किया है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप गलती से पहले वाले सेशन का जो है क्वेश्चन पेपर अटैच करके गलत असाइनमेंट नहीं बना ले रहे. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू सी टू इट कि आपका जो सेशन है जैन सेशन या फिर जुलाई सेशन एडमिशन का, उसके अकॉर्डिंग आप अपना असाइनमेंट बनाएं. ओके, अटैच द क्वेश्चन पेपर. नेक्स्ट इज यू हैव टू राइट द फर्स्ट क्वेश्चन. ओके, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको पेजेस की नंबरिंग करनी है. ओके, अगर आप एक रूल्ड पेपर यूज़ कर रहे हैं तो उसमें बॉर्डर्स बने होते हैं एंड आपको कुछ करने का ज़रूरत नहीं होता. आप क्वेश्चन नंबर डालिए एंड देन यू कैन यूज़ डिफरेंट काइंड ऑफ इंक टू राइट द क्वेश्चन एंड द आंसर. ऑलराइट, यू हैव टू सी टू इट दैट आप कोई भी कलर का इंक यूज़ कर सकते हैं एक्सेप्ट फॉर रेड इंक. ओके, एंड आप अलग-अलग हेडिंग के लिए, टाइटल, सबटाइटल के लिए अलग-अलग कलर के इंक यूज़ कर सकते हैं एक्सेप्ट फॉर रेड. नाउ आपका असाइनमेंट जो है ऐसे कंटिन्यू होगा. असाइनमेंट बनाते वक़्त जो है आपको ये देखना पड़ेगा कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जैसे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 है, आप क्वेश्चन नंबर 1 पहले लेके क्वेश्चन नंबर 2 पहले लेके, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट. इम्पोर्टेंट क्या है कि आप नंबरिंग सही से करें. ओके, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप क्वेश्चन नंबर 1 ही पहले करें. व्हाट इफ़ यू स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 2, फाइन, बट आपको नंबरिंग सही से कर लेना है. ऑलराइट, नेक्स्ट आपको इस चीज़ का ध्यान देना होगा कि सारे क्वेश्चन करेक्टली मार्क्ड हो. सो पेज नंबर सही से आपको मेंशन करना है टॉप पे, क्वेश्चंस करेक्टली मार्क करने हैं. नेक्स्ट इज द कलर्स ऑफ इंक. एक्सेप्ट फॉर रेड आप कोई भी कलर यूज कर सकते हैं. ऑलवेज स्टार्ट अ न्यू क्वेश्चन फ्रॉम अ फ्रेश पेज. कोई भी
अगर आप फ्रेश क्वेश्चन स्टार्ट करें, यू हैव टू स्टार्ट इट फ्रॉम अ फ्रेश पेज। ओके, अगर आप वाइट शीट का यूज़ कर रहे हैं तो आपको बॉर्डर वहाँ पे बने नहीं होते, आपको बॉर्डर बनाना पड़ेगा। ओके, वाइट शीट का आप तभी यूज़ करें जब आप सीधा-सीधा लिख सकते हैं। अगर लिखते-लिखते वो आप एक स्ट्रेट लाइन में नहीं लिख सक रहे हैं, देन इट इज़ बेटर कि आप रूल शीट में ही लिखें। ऑलराइट, हर एक आंसर कंप्लीट होने के बाद एक लाइन जो है आप ड्रॉ कर सकते हैं, ताकि जो चेक कर रहे हैं उन्हें पता चले कि ये आंसर अभी कंक्लूड हो चुका है। हमेशा अपने असाइनमेंट के पिक्चर्स लेके रखें। ओके, यस आई नो कि पहले जब पिक्चर्स लेने का कोई ऑप्शन नहीं होता था तब बहुत सारे लोग ज़ेरॉक्स करा के रखते थे, बट नाउअडेज़ इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट कि आप पिक्चर्स लेके रखें। एंड जब भी आप अपने स्टडी सेंटर में असाइनमेंट सबमिट कर रहे होते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू टेक अ सबमिशन रिसीप्ट फ्रॉम देम। ओके, सो दिस वाज़ द वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।